Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Ataur Rahman. I am teaching you biology in an MDCAT session. Dear students, today we will discuss test number 7 जिसमें PMC के new topics add किए गए हैं. So to start discussion, let's move towards the board. Dear students, first question is, the cell wall of plants have blank fundamental parts alpha 3, beta 2, Charlie 5 and delta 4. अब अगर प्लांट की सेल वॉल को हम देखें तो we know that this one is the cell membrane, one plant cell and this one is the second plant cell. अब डिफरेंट जो लेयर हैं उनमें से सबसे जो आउटर एग्जिस्ट करती है वो प्राइमरी वॉल. सो दिस वन इज द प्राइमरी वॉल. इसके इनसाइड फॉर्मेशन होगी सेकेंडरी वॉल की. सो दिस वन इज द सेकेंडरी वॉल. और टू नेबरिंग सेल की जो प्राइमरी वॉल है इनके दरमियान जो एरिया ये क्या है, मिडल लैमेला है. सो एज अ होल अगर आप देखें तो दिस इज द फर्स्ट, ये प्राइमरी वॉल है, दिस वन इज सेकेंडरी वॉल, while this one is called as it's a middle lamella. So जो प्रिंसिपल या फंडामेंटल कंपोनेंट्स है वो कितने हैं, 1, 2 and 3. So right option is the alpha 3. Question 2 है, in woody tissues the middle lamella is alpha non-lignified, beta thin, Charlie lignified और delta cutinized. So point ये है कि जो मिडल लैमेला है इसमें डिफरेंट केमिकल एग्जिस्ट करते हैं और जो वुडी प्लांट है स्पेशली उसमें क्या होता है, यहां पे लिग्निन डिपॉजिट होती है. सो राइट ऑप्शन इज द Charlie lignified. क्वेश्चन नंबर 3 है, सेकेंडरी वॉल इज लेड डाउन, अल्फा है आउटसाइड द प्राइमरी वॉल, बीटा इनसाइड द प्राइमरी वॉल, Charlie इनसाइड द मिडल लैमेला एंड डेल्टा इज आउटसाइड द मिडल लैमेला. And the point is secondary wall is laid down. That's mean अगर हम सीक्वेंस देखें तो मिडल लैमेला इन बिटवीन प्राइमरी वॉल है और जो सेकेंडरी वॉल है वो इनसाइड द primary wall. So right option is the beta inside the primary wall. Question number 4 है, both bacterial and mammalian cell have equal approximate percentage of alpha proteins, beta lipids, Charlie carbohydrates and delta water. So within chapter number 2 एक टेबल गिवन था जो हमने लेक्चर में पढ़ा भी और मैंने डिस्क्राइब किया था कि डिफरेंट जो केमिकल कंपोनेंट्स हैं ऑर्गेनिक एंड प्लस इनऑर्गेनिक, बैक्टीरियल और मेमिलियन सेल में उनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेस ऑफ परसेंटेज. फर्स्ट कैटेगरी उन मॉलिक्यूल्स की जो कि सिमिलर हैं, उनमें वाटर है, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स एंड प्लस इनऑर्गेनिक आयंस थे. वाटर 70% इन बोथ सेल, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स 2% इन बोथ सेल, इनऑर्गेनिक आयंस 1% इन बोथ सेल. वाइल जो प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये मेमिलियन सेल में ज्यादा अमाउंट में एग्जिस्ट करते हैं, और जो डीएनए और आरएनए है ये बैक्टीरियल सेल में ज्यादा परसेंटेज में है. सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा वाटर जो कि दोनों में सिमिलर है. क्वेश्चन 5 है, अ बेसिक नॉलेज ऑफ ब्लैंक इज एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, अल्फा बायोकेमिस्ट्री, बीटा जेनेटिक्स, Charlie इकोलॉजी एंड डेल्टा एम्ब्रियोलॉजी. एंड द क्वेश्चन इज कि कौन सी ब्रांच का नॉलेज है जो लाइफ की जो बेसिक एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए रिक्वायर्ड है. So we know that biochemistry is a branch of biology जिसको हम स्टडी करते हैं तो हमें बेसिक एनाटॉमी एंड जो फिजियोलॉजी है वो अंडरस्टैंड होती है, बिकॉज हर एक बॉडी पार्ट केमिकल से मिलकर बना हुआ है और हर एक एक्शन के बिहाइंड क्या है, केमिकल रिएक्शन है. सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा बायोकेमिस्ट्री. एंड बीटा व्हाट इज जेनेटिक्स? जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम स्टडी करते हैं इनहेरिटेंस को. Charlie इकोलॉजी है, इकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम स्टडी करते हैं इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग थिंग्स विद लिविंग थिंग्स एंड लिविंग थिंग्स विद द एनवायरमेंट. डेल्टा एम्ब्रियोलॉजी है एंड इट्स अ स्टडी ऑफ द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. क्वेश्चन नंबर 6 है, द साइंस कंसर्न विद द केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ इज कॉल्ड अल्फा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बीटा बायोकेमिस्ट्री, Charlie सेल बायोलॉजी एंड डेल्टा साइटोलॉजी. एंड द क्वेश्चन इज कि वो कौन सी ब्रांच है जो कंसर्न है विद द केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ. सो अभी हमने एक पॉइंट पढ़ा कि बायोकेमिस्ट्री वो ब्रांच है जिसमें केमिकल कंपोनेंट्स एंड केमिकल रिएक्शन स्टडी होते हैं. सो राइट वन इज द बीटा बायोकेमिस्ट्री. वाइल जो अल्फा है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इसमें हम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन और उनकी एग्जिस्टेंस के बारे में स्टडी करते हैं. वाइल जो Charlie है सेल बायोलॉजी, इसमें हम सेल का स्ट्रक्चर, सेल का फंक्शन एंड डिवीजन विद इन सेल स्टडी करते हैं. वाइल डेल्टा साइटोलॉजी, इसमें क्या होता है, जस्ट सेल का स्ट्रक्चर स्टडी होता है.
क्वेश्चन 7 है वाटर बिकम्स डेंस्ड एट अल्फा 4 डिग्री सेंटीग्रेड, बीटा 3 डिग्री सेंटीग्रेड, चार्ली 1 डिग्री सेंटीग्रेड और डेल्टा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। सो डेंस किस टेम्परेचर पर होगा? एंड वी नो दैट के वाटर सबसे डेंस होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। इससे अगर डिक्रीज करेगा टेम्परेचर तो वाटर क्या हो जाएगा? लेस डेंस हो जाएगा। सो राइट वन इज द अल्फा 4 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 8 है कंप्लेक्स लिपिड्स कंटेनिंग one or more simple sugar in connection with long fatty acids or alcohol are called alpha sphingolipids, beta phospholipids, Charlie glycolipids and delta neutral lipids। अब यहां दो पॉइंट है कि शॉर्ट चेन क्या है? कार्बोहाइड्रेट और प्लस अटैच है विद द लिपिड्स, फैटी एसिड्स या अल्कोहल। सो इससे जो मॉलिक्यूल बनेगा वो कौन सा होगा? एंड वी नो दैट इससे बनेंगे ग्लाइकोलिपिड्स। सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली ग्लाइकोलिपिड्स। अल्फा स्फिंगोलिपिड्स हैं, ये भी क्लास ऑफ लिपिड। बीटा फॉस्फोलिपिड्स हैं। एंड व्हाट आर फॉस्फोलिपिड्स? डेरिवेटिव ऑफ फॉस्फेटिक एसिड इज कॉल्ड एज फॉस्फोलिपिड्स। डेल्टा न्यूट्रल लिपिड्स है। असाइल ग्लिसरॉल में जो ट्राइग्लिसराइड है उसको न्यूट्रल लिपिड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है पिक अप द एग्जांपल ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स। अल्फा माइलिन, बीटा एंटीबायोटिक्स, चार्ली एंटीजेंस एंड डेल्टा एंटीमेटाबोलाइट्स। अब गिवन ऑप्शंस में से आपने देखना है कि कौन सा ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर है। अल्फा माइलिन शीट ग्लाइकोलिपिड है, इसलिए अल्फा राइट ऑप्शन नहीं है। बीटा एंटीबायोटिक्स है। सो एंटीबायोटिक्स डिफरेंट केमिकल नेचर के होते हैं लेकिन कोई ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर नहीं है, इसलिए बीटा भी राइट ऑप्शन नहीं होगी। चार्ली एंटीजेंस, एंटीजेंस की भी डिफरेंट केमिकल नेचर्स हैं लेकिन जो डिफरेंट केमिकल्स नेचर ऐसी हैं जो ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर है। सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली। व्हाइल डेल्टा एंटीमेटाबोलाइट्स है। एंटीमेटाबोलाइट्स की केमिकल नेचर भी डिफरेंट है लेकिन कोई एंटीमेटाबोलाइट्स ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर नहीं है, इसलिए डेल्टा राइट ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है द टेम्परेचर ऑफ वाटर राइजेस एंड फॉल्स अल्फा मोर स्लोली, बीटा लेस स्लोली, चार्ली मोर फास्टली और डेल्टा है एक्सपोनेंशियली। अब पॉइंट ये कि जो वाटर है उसका टेम्परेचर चेंज होता है इंक्रीज या डिक्रीज, तो आपने गिवन ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है। एंड वी नो दैट कि जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं इनके दरमियान में एग्जिस्ट करती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो वाटर का टेम्परेचर है वो इंक्रीज और डिक्रीज किया होगा, स्लो होगा। सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा मोर स्लोली। क्वेश्चन नंबर 11 है वाटर एक्ट्स एज ब्लैंक टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इंटरनल ऑर्गन्स। अल्फा लुब्रिकेंट, बीटा कूलेंट, चार्ली थर्मोस्टेबिलाइजर और डेल्टा है कुशन। सो इंटरनल ऑर्गन के लिए वाटर एक्ट एज कुशन। सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा। वाइल अल्फा ऑप्शन में लुब्रिकेंट है तो वाटर एक्ट एज लुब्रिकेंट बट नॉट फॉर द इंटरनल ऑर्गन, इसलिए अल्फा राइट ऑप्शन नहीं है। बीटा कूलेंट है, वाटर लिविंग थिंग्स के लिए कूलेंट नहीं है। चार्ली थर्मोस्टेबिलाइजर, सो वाटर एक्ट एज थर्मोस्टेबिलाइजर बट नॉट फॉर द इंटरनल ऑर्गन। और एक और पॉइंट है जिसे हम कहते हैं थर्मो रेगुलेशन के लिए भी वाटर इन्वॉल्व होगा लेकिन वो इंटरनल ऑर्गन्स के लिए नहीं, वो पूरी बॉडी के लिए है। क्वेश्चन नंबर 12 है द आइस लेयर एट सरफेस एक्ट्स एज ब्लैंक फॉर द लाइफ अंडरनीथ इट इन वाटर बॉडीज। अल्फा इंसुलेटर, बीटा कूलेंट, चार्ली हीटर एंड डेल्टा कंडक्टर। अभी मैंने आपको पॉइंट बताया था कि वाटर जो होता है उसकी जो डेंसिटी है वो डिक्रीज करती है फोर्स से अगर हम डिक्रीज करेंगे टेम्परेचर को, और जब ये आइस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसकी डेंसिटी क्या होगी? बहुत कम हो जाएगी और ये वाटर सरफेस के ऊपर आ जाएगा। अब ये जो वाटर सरफेस है इसके ऊपर आइस मौजूद है, दिस विल एक्ट एज इंसुलेटर, और जो लोअर नीचे पानी है वो आइस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा और यहां जो लाइफ है वो सर्वाइव करेगी। सो जो आइस बनी है दिस विल एक्ट एज इंसुलेटर। सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा इंसुलेटर। क्वेश्चन 13 है फोटोसिंथेसिस रिक्वायर फॉलोइंग एक्सेप्ट अल्फा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, बीटा कार्बन डाइऑक्साइड, चार्ली वाटर एंड डेल्टा शुगर। सो रिएक्टेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है? फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड इसमें वाटर रिक्वायर्ड है, देन सनलाइट रिक्वायर्ड है, इसके अलावा पिगमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। अब अगर रिएक्टेंट्स को देखें और रिक्वायरमेंट्स को तो उसमें कहीं पे शुगर मॉलिक्यूल नहीं है। सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा शुगर। क्वेश्चन 14 है द टर्म नॉन फिल्टरेबल वायरसेस वाज यूज्ड फॉर अल्फा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बीटा बैक्टीरिया, चार्ली वायरसेस एंड डेल्टा फंजाई। सो अगर हम रिकॉल करें डिस्कवरी ऑफ वायरसेस को तो स्टार्ट में एट द टाइम ऑफ लुइस पास्चर
एंड रॉबर्ट कोक। वायरस किसी भी ऐसी एंटिटी को कहा जाता था जो डिजीज कॉज करती थी और उससे डेथ होती थी। और डिफरेंट डिजीजेस में जब डिजीज पर्सन से या पेशेंट की बॉडी से डिफरेंट फ्लूइड्स को आइसोलेट किया गया और उसे फिल्टर करने की कोशिश की गई सो दैट हम आइसोलेट कर सकें डिजीज कॉजिव एजेंट को, तो ये देखा गया कि जब भी फिल्टर करते थे कुछ एंटिटीज जो है वो यहां फिल्टर पेपर में आ जाती थी और कुछ फिल्ट्रेट में जाती थी। सो जो फिल्ट्रेट में आ गई उन्हें कहा गया वो क्या है, वो फिल्टरेबल है और कैटेगराइज किया गया कि ये फिल्टरेबल वायरसेस हैं और जो सरफेस पर आ गए हैं ये नॉन फिल्टरेबल वायरसेस हैं। एंड वी नो दैट कि यहां से क्या होगा, बैक्टीरिया पास नहीं होता क्योंकि जो बैक्टीरियल साइज है वो लार्ज है जबकि पोर का साइज क्या है, स्मॉल है। तो उससे क्या होगा, बैक्टीरिया सरफेस पर रह जाएगा। और बेसिकली क्या भी हमने कहा कि ये नॉन फिल्टरेबल है। दैट्स मीन जो नॉन फिल्टरेबल वर्ड यूज किया गया ये रिगार्डिंग द बैक्टीरिया था। सो राइट ऑप्शन इज द बीटा बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 15 है viruses classification is based mainly on following phenotypic characteristics except alpha nucleic acid type, beta morphology, Charlie mode of replication और delta है cell type। अब पॉइंट यह है कि वायरसेस की जो क्लासिफिकेशन है वो ऑल ऑफ द फॉलोइंग फिनोटाइपिक फैक्टर हो रही है। कौन सा फैक्टर है जिसकी बेस पे हम क्लासिफिकेशन नहीं करते? अल्फा है न्यूक्लिक एसिड टाइप, सो हम क्लासिफाई करते हैं इसी बेस पे हम कहते हैं कि डीएनए वायरसेस हैं या फिर आरएनए वायरसेस हैं। और फर्दर डिस्क्रिप्शन है कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है या फिर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। बीटा मॉर्फोलॉजी है, सो मॉर्फोलॉजी की बेस पर भी हम क्लासिफाई करते हैं कि स्फेरिकल इन शेप है, टेडपोल लाइक है या फिर रॉड शेप है। चार्ली मोड ऑफ रेप्लिकेशन, दैट्स मीन वो आरएनए डीएनए में कन्वर्ट होगा, डीएनए ही होगा या डिफरेंट सेल्स में एंटर होकर वो रेप्लिकेट किस तरह से करेगा। बट डेल्टा सेल टाइप, सो सेल इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता बिकॉज वायरसेस बेसिकली क्या है, ए सेलुलर है, उनमें सेल एग्जिस्ट नहीं करता। सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा सेल टाइप। क्वेश्चन 16 है ब्लैंक आर इंपोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ब्रेन, अल्फा ग्लाइकोलिपिड्स, बीटा न्यूक्लियोप्रोटीन्स, चार्ली ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड डेल्टा लिपोप्रोटीन्स। एंड द पॉइंट इज इनमें से कौन सा ऐसा कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है जो कि ब्रेन का एक स्पेसिफिक कंपोनेंट है। सो वी नो दैट कि ब्रेन सेल्स में माइलिन शीट एग्जिस्ट करती है और वो लिपिड होती है। सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा ग्लाइकोलिपिड्स। वाइल जो न्यूक्लियोप्रोटीन है क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन, यानी जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो बेसिकली न्यूक्लियोप्रोटीन है। चार्ली है ग्लाइकोप्रोटीन्स में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स, एंड मोस्ट ऑफ सेल सेक्रेशन क्या होती है, ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर है। डेल्टा लिपोप्रोटीन्स है, इसमें क्या होता है, लिपिड एंड प्लस प्रोटीन। क्वेश्चन 17 है पिक अप द कार्निवोरस प्लांट, अल्फा डिनिया म्यूसिपुला, बीटा सोलेनम निगरम, चार्ली सिलिया सीरियल्स, डेल्टा टैमारिंडस इंडिका। सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा डिनिया म्यूसिपुला। क्वेश्चन नंबर 18 है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स एब्जॉर्ब एंड यूटिलाइज, अल्फा अ स्मॉल पोर्शन ऑफ विजिबल लाइट, बीटा अ लार्ज पोर्शन ऑफ विजिबल लाइट, चार्ली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट और डेल्टा है a large portion of ultraviolet light। अब पॉइंट इज कि जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है ये लाइट कौन सी ऑब्जॉर्व करते हैं और कितनी। वी नो दैट कि जो ओवरऑल स्पेक्ट्रम है, जो सनलाइट आ रही है उसका स्पेक्ट्रम ज्यादा है और उसमें से बहुत सारी ऐसी लाइट्स हैं जिनको हम देख नहीं सकते, वो अंडर विजिबल स्पेक्ट्रम नहीं आती। सो जो प्लांट है वो उनमें से ऑब्जॉर्व करते हैं किसको, विजिबल स्पेक्ट्रम को, और विजिबल स्पेक्ट्रम में से भी एक स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट को। सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द विजिबल लाइट। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 19 है द मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज अल्फा ऑक्सीजन, बीटा कार्बन, चार्ली हाइड्रोजन एंड डेल्टा नाइट्रोजन। एंड वी नो दैट कि जो लाइफ का स्केलेटन है उसके फ्रेमवर्क में जो बेसिक एलिमेंट है वो कार्बन है और ऑर्गेनिक कंपाउंड का भी बेसिक इंपॉर्टेंट यही है। सो राइट ऑप्शन इज द बीटा कार्बन। क्वेश्चन नंबर 20 है ब्लैंक लाई ऑन द बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, अल्फा बैक्टीरिया, बीटा फंजाई, चार्ली वायरसेस एंड डेल्टा एल्गी। एंड वी नो दैट कि जो वायरसेस हैं उनके बारे में ये कहा जाता है कि दे कंसिडर एज इन बिटवीन लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग, बिकॉज इसमें बहुत सारे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो लिविंग थिंग्स वाले हैं और एट द सेम टाइम इसमें नॉन लिविंग थिंग्स से भी डिफरेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है हु प्रूव्ड फॉर द फर्स्ट टाइम दैट टीएमडी इज नॉट कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया, अल्फा स्टेनले, बीटा एवानोस्की, चार्ली पास्टर एंड डेल्टा कोक। सो वी नो दैट एवानोस्की ने एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये बात प्रूव की कि जो टोबैको मोज़ाइक
डिजीज का कॉसिव एजेंट है, ये फिल्टरेबल है बिकॉज ये पोर में से पास हो जाएगा और फिल्ट्रेट में आएगा। सो इससे ये बात प्रूव हुई कि ये वायरल डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज नहीं है। सो राइट ऑप्शन इज द बीटा एमिनोस्की। क्वेश्चन 22 है, इनिशियली द टर्म वायरसेस वाज यूज्ड फॉर अल्फा ओनली बैक्टीरिया, बीटा ओनली वायरसेस, चार्ली बैक्टीरिया एंड वायरसेस बोथ, डेल्टा नीदर बैक्टीरिया एंड वायरसेस। एंड अभी मैंने आपको बताया कि एक्चुअल में डिवीजन ये थी कि जो वायरसेस हैं इस रेफरेंस से कैटेगराइज किए गए कि वो नॉन फिल्टरेबल हैं या फिर फिल्टरेबल हैं। दैट्स मीन बैक्टीरिया एंड वायरसेस बोथ के लिए ये टर्म यूज की गई थी। सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली, बोथ बैक्टीरिया एंड वायरसेस। क्वेश्चन 23 है, ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी देयर आर अल्फा 3 क्लासेस ऑफ वायरसेस, बीटा 4 क्लासेस ऑफ वायरसेस, चार्ली 6 क्लासेस ऑफ वायरसेस और डेल्टा है 2 क्लासेस ऑफ वायरसेस। एंड वी नो दैट कि जो मॉर्फोलॉजिकल बेस्ड क्लासिफिकेशन है वो 3 है। सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा 3 क्लासेस ऑफ वायरसेस, जो कि स्फेरिकल है, रॉड शेप है या फिर टेडपोल लाइक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, पिक अप द स्फेरिकल वायरसेस, अल्फा बैक्टीरियोफेज, बीटा टोबैको मोजाइक वायरस, चार्ली पोलियो वायरस एंड डेल्टा रेबिडोवायरस। पॉइंट इज 3 मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म है। जो बैक्टीरियोफेज है वो टेडपोल लाइक बिकॉज हेड और टेल बोथ एग्जिस्ट करते हैं। बीटा है टोबैको मोजाइक वायरस, रॉड शेप है, वाइल जो स्फेरिकल वायरस है वो चार्ली पोलियो वायरस। राइट ऑप्शन इज द चार्ली पोलियो वायरस। और डेल्टा रेबिडो वायरस है जो कि रेबिस का वायरस होता है। क्वेश्चन 25 है, मोस्ट एनिमल वायरसेस कंटेन अल्फा डीएनए, बीटा आरएनए, चार्ली प्रोटीन्स एंड डेल्टा न्यूक्लिक एसिड। सो मोस्ट ऑफ एनिमल वायरसेस हैव आरएनए एज देयर न्यूक्लिक एसिड। सो राइट ऑप्शन इज द बीटा आरएनए। क्वेश्चन 26 है, द वायरस दैट पैरासिटाइज द बैक्टीरिया इज कॉल्ड अल्फा प्रोफेज, बीटा प्रोवायरस, चार्ली फेज एंड डेल्टा मेगावायरस। सो वो वायरसेस जो बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं उनको हम फेज कहते हैं, फेज वायरसेस कहते हैं। सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली फेज। वाइल जो अल्फा प्रोफेज ये उन फेज वायरसेस में से वो वायरसेस हैं जो इनएक्टिव फॉर्म इख्तियार कर जाते हैं जब वो बैक्टीरिया में एंटर होंगे। बीटा प्रो वायरस है इन केस ऑफ एनिमल वायरसेस, जो एनिमल वायरस इनकॉर्पोरेट होगा विद इन द डीएनए ऑफ होस्ट उसको प्रो वायरस कहा जाएगा। डेल्टा मेगा वायरसेस जो कि लार्ज इन साइज होते हैं। क्वेश्चन 27 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्निवोरस प्लांट यूजेस पैसिव ट्रैप्स, अल्फा पिचर प्लांट, बीटा वेनस फ्लाई ट्रैप, चार्ली सनड्यू एंड डेल्टा ड्रोसीरा। एंड द पॉइंट इज इनमें से कौन सा ऐसा प्लांट है जो ट्रैप के लिए पैसिव वे यूज करता है, दैट्स मीन उसमें कोई एक्टिव मैकेनिज्म नहीं होगा। सो हमने बात पढ़ी थी कि पिचर प्लांट जो होता है उसमें लीफ मॉडिफाई है पिचर में, जिसमें हुड एग्जिस्ट करता है और यहां पे स्टिफ ब्रिस्टल्स हैं। सो जब कोई इंसेक्ट इसमें गिरेगा तो वो बिकॉज ऑफ स्टिफ ब्रिस्टल्स बाहर मूव नहीं कर सकेगा, क्योंकि इसका जो हुड होता है वो पार्शली क्लोज ही होता है। बट इन केस ऑफ द अदर प्लांट वो एक्टिवली मूव करते हैं या रोल बैक करेंगे, तो उनमें एक्टिव मैकेनिज्म और इसमें क्या है पैसिव। सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा पिचर प्लांट। क्वेश्चन 28 है, मैक्सिमम वाटर कंजर्वेशन अकर्स इन अल्फा यूरिकोटेलिक मेथड, बीटा यूरियोटेलिक मेथड, चार्ली अमोनोटेलिक मेथड और डेल्टा है हाइड्रोटेलिक मेथड। सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा। व्हाई? बिकॉज हमने पॉइंट पढ़ा था कि जो अमोनिया है उसकी रिमूवल को अगर हम देखें तो 1 ग्राम अमोनिया रिक्वायर्ड 500 ml वाटर, दैट्स मीन हाफ लीटर ऑफ वाटर। सो एनिमल्स कन्वर्ट करेंगे अमोनिया को यूरिया में एंड यूरिया रिक्वायर्ड 1 ग्राम यूरिया रिक्वायर्ड 50 ml वाटर। वाइल जो यूरिक एसिड है उसको अगर हम देखें तो 1 ग्राम जो यूरिक एसिड है वो रिक्वायर्ड करता है जस्ट 1 ml वाटर को। सो मैक्सिमम जो वाटर कंजर्व हो रहा है वो अगर यूरिक एसिड को यूज करेंगे एज एक्सीटरी वेस्ट तब होगा। सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा यूरिकोटेलिक। क्वेश्चन 29 है, द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इज अल्फा यूरिया, बीटा यूरिक एसिड, चार्ली अमोनिया एंड डेल्टा क्रिएटिनिन। सो सबसे टॉक्सिक है वो बेसिकली क्या है? अमोनिया है। सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली अमोनिया। क्वेश्चन 30 है, द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ मसल इज दैट ऑफ अल्फा स्केलेटल मसल्स, बीटा कार्डिक मसल्स, चार्ली स्टाइलेटेड मसल्स और डेल्टा स्मूथ मसल्स। सो 3 डिफरेंट कैटेगरी ऑफ मसल्स में जो सबसे अर्लीस्ट है, सबसे ओल्ड है वो स्मूथ मसल्स है। सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा स्मूथ मसल। क्वेश्चन 31 है, मसल हैविंग मल्टी न्यूक्लियेट सेल्स आर एसोसिएटेड विद अल्फा पेरिस्टोसिस, बीटा ब्लड प्रेशर, चार्ली स्केलेटन मूवमेंट और डेल्टा है लेबर पेन। सो जो मसल्स मल्टी न्यूक्लिएटेड हैं
वो बेसिकली एसोसिएटेड है स्केलेटल मूवमेंट से बिकॉज दे आर स्केलेटल मसल्स. सो राइट ऑप्शन इज चार्ली स्केलेटल मसल्स. वाइल जो पेरिसोलिसिस है उसके साथ स्मूथ मसल्स एसोसिएटेड हैं. बीटा ब्लड प्रेशर के साथ भी स्मूथ मसल्स एसोसिएटेड है. डेल्टा लिवर पेन के साथ भी बेसिकली क्या है, स्मूथ मसल्स एसोसिएटेड है. क्वेश्चन 32 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल? अल्फा स्मूथ मसल्स, बीटा स्केलेटल मसल्स, चार्ली कार्डिक मसल्स एंड डेल्टा सर्कुलर मसल्स. सो जो वॉलेंट्री मसल्स हैं वो एक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और वो स्केलेटल मसल्स हैं. सो राइट ऑप्शन इज द बीटा स्केलेटल मसल्स. व्हाइल अल्फा स्मूथ मसल्स एंड कार्डिक मसल्स दे आर द इनवॉलेंट्री मसल्स. व्हाइल जो सर्कुलर मसल्स है वो मसल्स की अरेंजमेंट को डिस्क्राइब कर रहा है. क्वेश्चन 33 है मैन इज अल्फा अ मोनोटैलिक एनिमल, बीटा यूरिकोटैलिक एनिमल, चार्ली यूरोटैलिक एनिमल्स और डेल्टा हाइड्रोटैलिक एनिमल्स. एंड वी नो दैट कि ह्यूमन बीइंग में जो वेस्ट है वो यूरिया की फॉर्म में है. तो इस रेफरेंस से वी आर यूरियोटैलिक. सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली यूरोटैलिक एनिमल. क्वेश्चन 34 है मसल्स दैट कैरी आउट कंटिन्यूअल कॉन्ट्रैक्शन आर अल्फा कार्डिक मसल, बीटा स्केलेटल मसल्स, चार्ली स्टाइलेटेड मसल्स और डेल्टा स्मूथ मसल्स. सो जो कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो कार्डिक मसल्स है. सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा कार्डिक मसल्स. क्वेश्चन 35 है लॉन्गेस्ट मसल सेल आर फाउंड इन अल्फा कार्डिक मसल्स, बीटा स्केलेटल मसल्स, चार्ली स्मूथ मसल्स एंड डेल्टा सर्कुलर मसल्स. सो मसल की जो लेंथ है वो डिपेंड करती है मसल सेल पे और डिफरेंट जो मसल्स है उसमें स्केलेटल मसल वो सेल हैं जिनमें उनकी लेंथ वेरिएबल है. फॉर एग्जांपल अगर बाइसेप मसल्स की बात करें तो बाइसेप्स के मसल की लेंथ ज्यादा होगी बिकॉज बाइसेप एक लार्ज मसल है. सो राइट ऑप्शन इज द बीटा स्केलेटल मसल्स के सेल क्या होंगे, लार्ज होंगे. क्वेश्चन 36 है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स अल्फा रिलाई अपॉन हेटरोट्रोफिक मोड, बीटा रिलाई अपॉन ऑटोट्रोफिक मोड, चार्ली है सप्लीमेंट देयर न्यूट्रिएंट थ्रू हेटरोट्रोफिक मोड और डेल्टा है सप्लीमेंट देयर न्यूट्रिएंट थ्रू ऑटोट्रोफिक मोड. एंड वी नो दैट जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है वो ट्रूली ऑटोट्रोफिक प्लांट्स हैं बट वो सप्लीमेंट करते हैं देयर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स विद द ऑर्गेनिक कंपाउंड. सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली सप्लीमेंट देयर न्यूट्रिएंट थ्रू हेटरोट्रोफिक मोड. और यहां पे जो सप्लीमेंट की बात हो रही है वो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स के रेफरेंस हैं बिकॉज जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है वो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट को सप्लीमेंट करते हैं विद द हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. वाइल जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स है वो उनको खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं बिकॉज ये प्लांट फोटोसिंथेटिक है. क्वेश्चन 37 है अ सब वायरल एंटिटी दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली प्रोटीन्स इज कॉल्ड अल्फा प्रियॉन्स, बीटा वायरॉन्स, चार्ली वायरॉइड एंड डेल्टा विरोसॉइड. सो वी नो दैट कि प्रियॉन्स बेसिकली क्या ओनली प्रोटीन इन नेचर है और ये सब वायरल भी है. सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा. वाइल जो विरोइन है बेसिकली मैच्योर इन्फेक्शियस वायरस को कहते हैं. वाइल जो वायरॉइड है ये बेसिकली आरएनए इन नेचर है जो कि मोस्टली प्लांट में डिजीज कॉज कर रहा है. क्वेश्चन 38 है नॉर्मली प्रियॉन प्रोटीन्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन अल्फा मैच्योरेशन ऑफ न्यूरॉन्स, बीटा मिस्टीरियस ब्रेन इन्फेक्शन, चार्ली कॉजिंग फैटल फैमिलियल इंसोम्निया और डेल्टा है कॉजिंग क्रूट्सफील्ड जैकब डिजीज. एंड द पॉइंट इज जो नॉर्मल प्रियॉन प्रोटीन है वो उनका क्या रोल है. सो नॉर्मली दे आर इन्वॉल्व इन मैच्योरेशन ऑफ न्यूरॉन सेल. सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा मैच्योरेशन ऑफ न्यूरॉन्स. वाइल जो एबनॉर्मल प्रियॉन्स प्रोटीन्स दे कॉज द मिस्टीरियस ब्रेन इन्फेक्शन. क्वेश्चन 39 है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग थिंग्स एक्सेप्ट अल्फा वाटर, बीटा कार्बन डाइऑक्साइड, चार्ली ऑक्सीजन एंड डेल्टा लाइट. सो भी हमने पढ़ा था कि जो रिएक्टेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लाइट और पिगमेंट है. यहां पे कहीं ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं है. सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली ऑक्सीजन. क्वेश्चन 40 है अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप द आइसोलेटेड वायरसेस अपीयर्ड एज अल्फा अ कॉपरी क्रिस्टल्स, बीटा अ सिल्वरी क्रिस्टल्स, चार्ली व्हाइटिश क्रिस्टल, डेल्टा है पिंकिश क्रिस्टल्स. सो अंडर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो क्रिस्टल्स अपीयर होंगे वो सिल्वरी होंगे. सो राइट ऑप्शन इज द बीटा सिल्वरी क्रिस्टल्स. क्वेश्चन 41 है द डिजीज विच पजल द बैक्टीरियोलॉजिस्ट वाज अल्फा ट्यूबरक्लोसिस, बीटा टाइफॉइड, चार्ली कॉलरा और डेल्टा टीएमडी. सो जिस डिजीज ने कंफ्यूज किया वो बेसिकली वायरल इन्फेक्शन था. सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा टीएमडी दैट्स मीन टोबैको मोज़ाइक डिजीज वायरस. क्वेश्चन 42 है एग एल्बुमिन कंटेन्स अल्फा न्यूक्लियोप्रोटीन्स, बीटा ग्लाइकोप्रोटीन्स, चार्ली लिपोप्रोटीन्स एंड डेल्टा ग्लाइकोलिपिड्स. सो एग एल्बुमिन में बेसिकली होती है ग्लाइकोप्रोटीन्स. सो राइट ऑप्शन इज द बीटा ग्लाइकोप्रोटीन्स. वाइल जो न्यूक्लियोप्रोटीन्स है ये विद इन द क्रोमेटिन मटेरियल यहाँ किसमें होते हैं, क्रोमोसोम में. चार्ली लिपोप्रोटीन्स हैं, सेल मेम्ब्रेन को हम केमिकली लिपोप्रोटीन्स कहते हैं.
डेल्टा ग्लाइकोलिपिड्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं विद इन द एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। क्वेश्चन 43 है फॉलोइंग मिनरल्स सॉल्ट्स मे बी फाउंड इन सेकेंडरी सेल वॉल एक्सेप्ट अल्फा कैल्शियम, बीटा मैग्नीशियम, चार्ली पोटाशियम, डेल्टा सोडियम। सो जो कंपोनेंट एग्जिस्ट नहीं करता सेकेंडरी सेल वॉल की केमिकल कंपोजिशन में वो सोडियम है। सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा। क्वेश्चन 44 है फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ अल्फा प्रोटीन्स, बीटा कार्बोहाइड्रेट्स, चार्ली लिपिड्स एंड डेल्टा फॉस्फोलिपिड्स। एंड वी नो दैट कि जो फंजाई की सेल वॉल है इट इज मेड अप ऑफ काइटिन, और काइटिन बेसिकली क्या है, कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड है। सो राइट ऑप्शन इज द बीटा कार्बोहाइड्रेट्स। क्वेश्चन 45 है रिमूविंग द सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल अल्फा प्रोटोप्लास्ट इज लेफ्ट, बीटा प्रोटोप्लाज्म इज लेफ्ट, चार्ली है न्यूक्लियोप्लाज्म इज लेफ्ट और डेल्टा है नथिंग इज लेफ्ट। सो सपोज दैट दिस वन इज द प्लांट सेल और इसमें जो आउटर मोस्ट लेयर है उसमें एग्जिस्ट करती है सेल वॉल। सो अगर हम इस सेल वॉल को रिमूव कर देते हैं तो जो बाकी कंपोनेंट बचेगा वो बेसिकली क्या होगा, प्रोटोप्लास्ट होगा। सो राइट ऑप्शन इज द प्रोटोप्लास्ट लेफ्ट एंड दिस वन इज द अल्फा। क्वेश्चन 46 है द सेकेंडरी सेल वॉल डेवलप्स अल्फा ओनली व्हेन द सेल हैज स्टार्टेड इट्स ग्रोथ, बीटा ओनली व्हेन द सेल हैज कंप्लीटेड इट्स ग्रोथ, चार्ली है अर्लियर देन प्राइमरी वॉल और डेल्टा है अर्लियर देन मिडल लेमेला। एंड द क्वेश्चन इज कि सेकेंडरी सेल वॉल डेवलप कब करती है। सो ऑब्वियसली वी नो दैट कि जब प्राइमरी वॉल बनती है उसके बाद सेल डेवलप करता है, फिर उसमें क्या होगा, सेकेंडरी सेल वॉल क्या होगी, डेवलप करेगी। सो राइट ऑप्शन इज द only when the cell has completed its growth. So right option is beta. Question 47 है the word viruses is derived from, that's mean जो virus word है वो किससे derive हुआ, अल्फा है a Latin word, beta a Greek word, Charlie a Spanish word और डेल्टा है a Italian word. So virus word is derived from the Latin word. So right option is the alpha. Question 48 है fluorescence is an example of alpha catabolism, beta metabolism, Charlie anabolism और डेल्टा है dissimulation. So fluorescence is an example of the anabolism. So right option is the Charlie. while जो respiration है it is an example of the catabolism. Question 49 है chemically protoplasm is composed of alpha organic compounds, beta inorganic compounds, Charlie है organic and inorganic compounds और delta है water and inorganic compounds. And we know that जो protoplasm is made up of organic and as well as inorganic. So right option is the Charlie, organic and inorganic compounds. Question 50 है if we want to break up plant tissue into its respective cells we should break alpha primary wall, beta secondary wall, Charlie middle lamella and delta cell membrane. So अगर हमने plant cells को separate करना है so उसके लिए किसको break करेंगे, and we know that हमने ये बात पढ़ी थी कि जो plant cell के दरमियान middle lamella होता है this will act as cement. सो अगर हमने प्लांट सेल को आइसोलेट करना है, सेपरेट करना है तो उसके लिए हमें मिडल लेमेला को ब्रेक करना पड़ेगा. सो विद दिस क्वेश्चन आज की हमारी डिस्कशन एंड होती है. उम्मीद आपको तमाम पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे और आप इस न्यू सिलेबस को प्रॉपर्ली याद रखेंगे सो दैट आपका टेस्ट बहुत अच्छा हो सके. सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट. अल्लाह हाफिज.